आज हम बात कर रहे हैं how to take care of आपका बच्चा birth के बाद. And joining us today आज हमारा मेहमान है is the founder of Weldon Moms, ये support group mothers के लिए, and we're pleased to welcome Anila Weldon. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक. अच्छा अनीला, क्या ज़रूरत है हमें सीखने की? इसमें कोई मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है? कहा जाता है कि जब बच्चा होता है तो माँ को पता होता है कि क्या करना होता है. Is that true? That's very true. बिल्कुल सच है, because एक saying है कि कोई भी इंसान, nobody can teach a mother how to be a mother. मतलब कोई भी एक माँ को ये नहीं सिखा सकता कि माँ कैसे बनते हैं. चाहे बर्ड्स हो, चाहे बीज हो, चाहे इंसान हो, वो जब बच्चा उनके होता है तो खुद ब खुद उनको पता होता है क्या करना है. But the reason for a support group and the reason to learn, we're not exactly teaching, but we are reminding ourselves on what is right and what is wrong. क्या-क्या चीज़ें भूलनी नहीं है, क्या-क्या चीज़ें. Exactly. हाँ. Okay. So okay, let's take it logically through. Birth के बाद, ठीक है? We have this नया baby. ठीक है? How do you plan schedule baby बच्चे के लिए? शुरू में जॉर्ज करना ये होता है कि you have to schedule yourself. अपना टाइम बच्चे के साथ आपने adjust करना होता है. Okay? Because the baby बहुत छोटा है, is really young, and उसको जब दिल चाहे रो रहा है, जब दिल चाहे हंस रहा है, whatever. जब दिल चाहे भूख लग रही, so you can't really say no, this is a meal time, this is a potty time, this is a sleep. You can't do that. But when the baby is growing up, like say from 3 months, 4 months, 4 या 3 महीने के ऊपर, फिर आपने उसे आहिस्ते आहिस्ते बताना है कि देखो जब लाइट ऑफ होती है तो ये सोने का टाइम है, जब आप रो रहे हो तो ठीक है मम्मा आपको खाना दे देगी, you'll feed him. जब वो खुश है, खेल रहा है, then that's play time. This is how you tell the baby. So to answer your question, शुरू में it's the mother and the has to adjust. Yes, and then from 4 months onwards, it's the mother who's trying to adjust the baby very gently, very subliminally. अच्छा, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये, बच्चे को ये खिलाओ ये अच्छा है, बच्चे को नहीं ये खिलाओ ये अच्छा है. बच्चे को क्या खिलाएं क्या अच्छा है? फीडिंग के हवाले से सबसे पहली चीज़ मदर्स मिल्क जिसे कहते हैं, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है. बट इफ़ फॉर सम रीज़न अगर आप नहीं फीड करा रहे या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट थिंग हम हमेशा प्रमोट करते हैं ब्रेस्ट मिल्क, मदर्स मिल्क. उसमें ये होता है कि समटाइम्स अ लॉट ऑफ मदर्स दे कम टू मी, दे सेड, वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं या हम ऑफिस जा रहे हैं या हम सारा वक्त बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकते. तो उसके लिए बेस्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप जब टाइम मिले बच्चे को अपना दूध पिलाएं. उसके बाद एक इस तरह की चीज़ ले लें जिसे ब्रेस्ट पंप कहते हैं. ठीक है. उससे होता ये है कि आप अपना जो मिल्क है वो इसके अंदर एक्सप्रेस करके, एंड यू कैन ऑलवेज पुट इट इन अ बॉटल, एंड द बॉटल गोज इन द फ्रिज. एंड कितना दिन या हफ्ते या घंटे does the milk last for? Okay, if it's human milk, if it's breast milk, फ्रिज के अंदर मदर्स मिल्क जो है वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में फ्रिज में रह सकता है. अच्छा. 48 आवर्स इज सेफ, बट वी से 24 आवर्स जस्ट टू बी. सो दैट्स गुड. तो जो खवातीन काम करना चाह रही हैं वो ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करके फिर मिल्क को फ्रिज में रखते हैं और 24 घंटे या 48 आवर्स वो फ्रिज में जहाँ पे आप पानी वानी रखते हैं वहाँ आप यू कैन कीप इट. और सबसे मज़े की बात है कि ब्रेस्ट मिल्क फ्रीज भी हो सकता है. अच्छा. यस. सो जब आपको लगे कि ठीक है मेरा बेबी अभी मेरे पास नहीं है, या जब whenever you feel like expressing, आप इस तरह बॉटल्स बना के फ्रीज़र में 6 महीने 6 months के लिए फ्रीज कर सकते हैं. तकरीबन कितने पैसा ब्रेस्ट पंप है? कितने पैसे का? ब्रेस्ट पंप है. ओके, ब्रेस्ट पंप्स बहुत किस्म के मिल रहे हैं मार्केट में. एक मैनुअल होता है जो कि 100-200 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा. इस तरह का ब्रांडेड अगर कोई चीज़ है, दिस विल बी अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपए. और इसमें भी एक एडवांस लेवल आता है विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड. ठीक है. वो आपको वही 4-5 हज़ार रुपए का डिपेंड करता है. तो मैनुअल भी हमारे पास एक ऑप्शन है. मैनुअल बिल्कुल है, एंड दैट इज़ द बेस्ट एक्चुअली, बिकॉज वो आप बैग में रख सकते हैं, कभी बाथरूम में जाके आपने एक्सप्रेस कर लिया, कभी ऑफिस में एक रूम में. But लेकिन how do you keep it clean and healthy? Yes, I'm coming to that. How do you keep the bottle? The pump? Oh, the pump it's very washable. It's like any bottle. It has all these things you can store the milk in, or you can just
दिस इज जस्ट सोप एंड वाटर, जैसे साबुन और पानी से आप इसको धो लें। हाँ। और चाहें तो इसको स्टेरिलाइज और बॉईल भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पीक ऑफ स्टेरिलाइज, बॉटल के साथ किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि हम जो बोतल है उसको बिल्कुल साफ रखें? अगर तो आप कॉमन तरीका है, हर किसी को पता है, इसको बॉईल कर लें, ठीक है, बिल्कुल कॉमन है। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर, या आपके पास टाइम की कमी है एंड इफ़ यू रियली वांट टू बाय ऑल दीज थिंग्स, तो एक चीज़ आती है बॉटल स्टेरिलाइजर, ठीक है। इसके ये इलेक्ट्रिक से चलती है एंड काफ़ी माओं को इसका पता भी होता है, लेकिन जिसको नहीं पता उनके लिए सिंपल है, यहाँ से कॉर्ड आती है जिसके अंदर है इस वक्त, और इसको आप ऊपर रखें, प्लग करें, उसके अंदर बॉटल्स रखें और बॉटल्स जो हैं बोतल इसके अंदर चली जाएगी? बोतल इसके अंदर चली जाती है, ऐसे करके। फ़ायदा क्या है इससे अनिला? एक तो टाइम बचता है और दूसरा ये कि प्रॉपरली बॉइलिंग से ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। अच्छा, बेहतर है बॉइलिंग से। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें इन फीडिंग टाइम अवॉइड करनी चाहिए? कोई ऐसे कोई डोंट्स फॉर फीडिंग? डोंट्स फॉर फीडिंग है कि इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, डोंट डू इट व्हेन यू आर इन अ रश। ये कि यहाँ फ़ोन बज रहा है, यहाँ गेट पे घंटी बज रही है, यहाँ मेड आ रही है, या यहाँ पे हस्बैंड कह रहे हैं कपड़े इस्त्री करो, डोंट डू दैट। आपका बच्चा है, अल्लाह ने आपको दिया है, उसके साथ आराम से बैठें, जैसे हम खाना खाते हैं टेबल पे या दस्तरखान पे, छुरी कांटे चमचे हाथ से, जो भी, इसी तरह एहतमाम से प्रॉपरली, दैट्स समथिंग यू शुड डू बिकॉज दैट रियली हेल्प्स द बेबी फील बेटर। वन थिंग। दूसरा ये, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे जो आपको आपकी डॉक्टर बताएंगी, लेकिन ये कि कभी आपको पेन हो रहा है फॉर सम रीज़न, देन ये एक चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड द निपल शील्ड्स। ये आप अपने ब्रेस्ट पे लगा के, एंड देन उससे होता है कि इफ़ द बेबी इज़ बाइटिंग और कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, नहीं भी बाइट करा, तो इफ़ द बेबी हैज़ प्रॉब्लम लैचिंग ऑन, या आपको कोई प्रॉब्लम, दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग। तो एवरी मदर और एनीबडी हु इज़ एक्सपेक्टिंग शुड इन्वेस्ट इन दी। इसको ब्रेस्ट शील्ड्स कहते हैं और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। ओके। So I was just with the bachcha. I was just talking about now. If the baby is crying, how can you tell if the baby is crying because it's hungry, yeah, it has like a stomach bug or a serious problem? Yeah. How can you tell? For that you have to be a mother. There is no medical way of, but there are some cues. Okay, one is जिस तरह बच्चा रोता है, ठीक है, उसकी आवाज़ से एक मदर है, she can tell कि this is the regular standard crying. It's like whatever the pattern is. उससे माँ को पता लग जाता है कि चलो इसको भूख लगी है, खाना खिला देते हैं। पर कभी कभार बच्चे बिला वजह या किसी ऐसी वजह से जो आपको नहीं पता कि क्यों रो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो क्राइंग की जो पिच है, हाँ, वो इतनी अजीब सी और इतनी अलार्मिंग हो जाएगी कि अल्लाह मियाँ ने इस तरह बनाया है हमको, इंसान को, दैट द किड नोज हाउ टू कम्युनिकेट। इफ द क्राइंग इज लाइक रियली फुल ऑफ श्रीक्स, या बहुत चिल्ला के या बहुत हाई पिच पे, देन यू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड यूजुअली बिटवीन the age of newborn till 4 months होता ये है कि the बच्चा is most of the time it's either a stomach problem or it's a problem that you have to look into. Okay. अच्छा, there's a very interesting चीज़ यहाँ, temp scan. Yeah. ये क्या चीज़ होती है? This is a brand name but है ये थर्मोमीटर है, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चे के मुंह में जो सादा वाला थर्मोमीटर होता है, मर्क्यूरी वाला शीशे का, वो आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये एक नया किस्म का थर्मोमीटर है, एंड व्हाट इट डज इज, इसको आपने सिर्फ बच्चे के कान में डालना है, ओके ओके। ये इसकी शील्ड्स हैं ताकि क्लीन रहे ये, बट यू पुट द शील्ड ऑन, बच्चे का कान लिया, इफ आई कैन जस्ट शो इट ऑन द बेबी, Sure. maybe that'll okay, we have a nice model here. Yeah. Okay, what you do is थोड़ा सा कान खींच के सिर्फ यहाँ रख के बटन दबा दें, that's it. ठीक है। आप बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको रीडिंग आ जाएगी कि इसका टेम्परेचर है या नहीं। And does it not hurt the baby's ear? This won't, because ये अंदर एकदम नहीं जाता, मैं इसलिए बेबी के ऊपर दिखा रही हूँ, बस यूँ रखा आपने and you press it. Excellent. Not just hurt the baby, this is also very quick, क्योंकि बच्चे इतनी देर रहेंगे नहीं अगर आप रेगुलर थर्मोमीटर यूज़ करोगे।